कल्पना कीजिए कि गंगा की तेज लहरों में एक जिंदगी डूबने वाली है। वह चीखें भर रहा है, हाथ पैर चला रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। तभी कुछ लोग गंगा में कूदते हैं, बिना ये पूछे कि डूबने वाला हिंदू है या मुसलमान, किस जाति का है या किस मजहब का है। बस उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह डूबने वाले की जान बचाई जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां एक मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से गंगा में डूबते लोगों को बचाकर उन्हें नई जिंदगी दे रहा है। लेकिन इसी देश में, इसी गंगा के किनारे कुछ और भी घट रहा है, कुछ और भी चल रहा है जो इस कहानी के बिल्कुल उलट है। पूरी बात जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए शुरू करते हैं फर्रुखाबाद के पावन पांचाल घाट से। यहाँ गंगा किनारे बसा एक मुस्लिम परिवार, या यूं कहें कि पूरी बिरादरी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करती आ रही है, गंगा में डूबते लोगों की जान बचाना। यहाँ के बच्चे भी छोटी सी उम्र में गंगा में तैरना सीख जाते हैं और उनके लिए तैराकी सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि विरासत में मिली एक जिम्मेदारी है जिसको उन्हें संभालना है। इस परिवार के लोग अब तक करीब 20 से 22 हजार लोगों को डूबने से बचा चुके हैं। सोचिए, 20,000 से ज्यादा जिंदगियां जो शायद आज हमारे बीच नहीं होती अगर ये लोग वक्त पर गंगा में ना कूदते। इसके अलावा उन्होंने हजारों ऐसे शव भी गंगा से बाहर निकाले हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सका, लेकिन कभी भी इन लोगों ने अपना फर्ज निभाना नहीं छोड़ा। और सबसे खास बात यह है कि जब कोई डूब रहा होता है तो ये लोग कभी उससे उसका धर्म नहीं पूछते कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान, या किस जाति का है या किस धर्म का है। चाहे चिलचिलाती गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो या गंगा में आई भयंकर बाढ़ हो, इन्हें जैसे ही हादसे की खबर मिलती है ये पूरा समाज बिना एक पल गवाए गंगा में उतर जाता है। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाना, यही इनकी पहचान बन चुकी है। और यही वो असली गंगा जमुनी तहजीब है जिसकी बात हम अक्सर करते आए हैं। जब कोई इंसान गंगा की तेज धार में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है, तब वो ना अपना धर्म याद रखता है, ना बचाने वाला उसका धर्म पूछता है। वहां सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, इंसानियत का। और अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस गंगा के किनारे एक मुस्लिम परिवार सदियों से बिना भेदभाव के हर इंसान की जान बचा रहा है, उसी गंगा से जुड़े कुछ और वाक्य भी हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। इसी साल जनवरी में हरिद्वार की मशहूर हर की पैड़ी घाट पर गंगा सभा की तरफ से कुछ बोर्ड लगाए गए थे जिनमें लिखा था कि गैर हिंदुओं का प्रवेश यहाँ वर्जित है। इन चेतावनियों को लेकर उत्तराखंड में खासा सियासी और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने इसे पुराने नियमों का हवाला देकर सही ठहराया, तो कई लोगों और नेताओं ने इसे गलत बताते हुए इस पर सवाल भी उठाए हैं। इसी तरह वाराणसी में इस साल मार्च के महीने में एक और वाकया सामने आया, जब गंगा नदी में नाव पर कुछ मुस्लिम लड़के इफ्तार कर रहे थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने इफ्तार के दौरान बची हुई सामग्री को गंगा में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब जरा सोचिए कि एक तरफ पांचाल घाट का वो मुस्लिम परिवार है जो बिना धर्म पूछे हर किसी की जान बचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, और दूसरी तरफ हमें ऐसी खबरें भी देखने को मिलती हैं जहां धर्म के आधार पर प्रवेश पर रोक लगाई जाती है या फिर धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर किसी को जेल भेज दिया जाता है। ये दोनों तस्वीरें एक ही देश की हैं, एक ही गंगा के किनारे की हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहीं पर पांचाल घाट की कहानी और भी अहम हो जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत और भेदभाव भले ही किनारों पर पैदा हों, लेकिन गंगा की धार में असल में सिर्फ इंसानियत ही तैरती है। शायद हमारे समाज और सियासत को भी पांचाल घाट की इन लहरों से यही सबक लेने की जरूरत है कि इंसानियत हमेशा मजहब से बड़ी होनी चाहिए, ना कि मजहब इंसानियत से बड़ा बन जाए। पांचाल घाट के ये फरिश्ते बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पहचान की चाहत के बरसों से भाईचारे की एक जिंदा मिसाल पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इनकी कहानी उतनी ही छू गई होगी जितनी हमें छू गई है। इस सब पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।